हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन ग्रुप में जो 6 जून को क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा कर रिवीजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर लाया हूँ और हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का आंसर कम समय में देखेंगे, जिससे सभी का रिवीजन हो जाएगा और जहाँ कहीं भी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें टोटल पहले तो ये छोटा छोटा त्रिभुज है 1 2 3 4 और 5। इसके बाद फिर ये बड़ा बड़ा त्रिभुज 1 2, मतलब सभी कोण से दो दो त्रिभुज बनेगा, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5, कुल 5, तो 5 गुना 2 यानी कि 10 आपका इसमें त्रिभुज बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो ऑप्शन है बेजोड़, आदित्य, अजूबा और सार्वजनिक। तो बेजोड़, आदित्य और अजूबा का अर्थ एक ही होता है, यहाँ पे सार्वजनिक सबसे अलग है, इसलिए हमारा आंसर होगा सार्वजनिक। अगला प्रश्न है, यदि गुणा को भाग से घटाव का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ तथा जोड़ का अर्थ घटाव हो तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जिसका जो अर्थ है हम सिंपली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ पे हमारा गुणा है तो इसको भाग बना देंगे। घटाव का अर्थ है गुणा, तो जहाँ घटा है वहाँ गुणा कर दिए। भाग का अर्थ है जोड़, जहाँ भाग है वहाँ जोड़ कर दिए, और जहाँ जोड़ है वहाँ पे घटाव, तो यहाँ पे हम घटाव कर देंगे। तो अब 15 तिया 45, अब प्लस 19, 45 और 19 64 हुआ, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा 64 हो गया। तो 64 भागा 8 माइनस 6, यानी 8 माइनस 2, यानी कि हमारा आंसर 6, 8 माइनस 6, तो हमारा आंसर 2 बनेगा, तो हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, सोना एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। मोना जो सोना से 20% अधिक कुशल है, तो दोनों द्वारा कार्य को एक साथ पूरा करने में लगने वाले समय, तो इसका आंसर हो जाएगा 120/11। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप पेपर पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सोना एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। तो 24 दिन में पूरा कर सकती है, यानी एक दिन में जो सोना द्वारा काम किया गया कार्य होगा वो 1/24 होगा। और मोना जो सोना से 20% अधिक कुशल है, मोना द्वारा जो काम होगा एक दिन का, तो ये चूँकि 20% अधिक कुशल है, तो इसमें हम इसको 20% से बढ़ाएंगे, यानी 120/100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी 10 दूना 20, 1/20। तो इस तरह से मोना 24 दिन में पूरा काम कर सकती है, और सोना उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। तो अब दोनों को मिलाकर काम करवाना है, तो इसके लिए ट्रिक होता है कि दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना 24 बटा में 44, 10 22 11 12, यानी 120/11। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक
पुस्तकें खरीदता है और 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है तो लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले एक पुस्तक का हम इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, तब हमारा लाभ यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चूँकि 11 पुस्तक का कीमत है 10 रुपये, तो एक पुस्तक का कीमत हो जाएगा 10/11, इतना रुपया। इसी प्रकार से 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 11 रुपये है, 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 11/10 है और क्रय मूल्य है 10/11। तो यहाँ से यह आ गया 110 और 11 121 माइनस 100, ये आपका 21/110 हुआ। 21/110 ये लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना है, लाभ परसेंट, तो ये लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी 21/110 बटा में 10/11 गुना 100 करेंगे। ग्यारह से ये कट जाएगा 10 पर में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 21 आपका यहाँ से आंसर आया। अगला प्रश्न है, एक आदमी को साइकिल बेचने में 420 रुपये पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ में बेचने के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो ये है हमारा विक्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य और ये है हानि। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि परसेंट यानी कि 100 माइनस 20 यानी 80, ये हो गया। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य बनाना है और लाभ लेना है 20%। तो इसमें हम 120/100 से गुना कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 450 गुना 3/2 यानी 1.5। तो इसका 1.5 कर देना है, तो 4 2 6, 675 आंसर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर आपका होगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 5 दिनों में, बी 10 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम पूरा करते हैं और 1400 रुपये प्राप्त करते हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए, बी और सी का जो दिन का अनुपात है, समय का अनुपात, वो है 5:10:20। ये टाइम टेकन का ये अनुपात है, समय जितना लिया है उसका अनुपात। तो अब इसमें हमें इसका कार्य कुशलता का जो अनुपात हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1/5, 1/10, 1/20। इसको सिंपल अनुपात बनाने के लिए सही है 20 से गुना करेंगे। तो 20 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 4:2:1, यानी
4:2:1। तो इसमें ए का जो हिस्सा है वो 4 अनुपात हो रहा है, 4 चौथा हिस्सा हो रहा है, 4 2 6 1 7, 7 में 4, 7 में 4 मिल रहा है इसको ए को, 7 में 4, तो 1400 में कितना मिलेगा, तो 1400 भागा 7 करेंगे और गुना 4 कर लेंगे, 7 दूना 14 2, 200, 200 गुना 4 यानी कि 800। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए 800। चलिए अगला प्रश्न है, महाविभाज सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी। इसका सही आंसर है चतुर्थ संगति में। बौद्ध धर्म का कुल 4 संगति हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम संगति ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383, तीसरा 255 ईसा पूर्व में, और चौथा जो है वो प्रथम ईस्वी में हुआ था, प्रथम ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। तो ये बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है। 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुम ग्लेशियर है। तो ये सिंधु नदी की। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसमें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष का साक्षरता दर है। तो ये है 80.9। अगला प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की। बाबा ठाकुर दास। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया को कब अपनाया गया। तो ये 4 ऑप्शन है, 2011, 10, 9 और 12। तो सही आंसर होगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाता घाटा CAD करेंट अकाउंट डिफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। तो ये है देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। अगला प्रश्न है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे ये। कैलोरीमीटर जिसका यूज होता है ऊष्मा को मापने में, तो ये किस धातु का बनाया जाता है। तो ये प्रायः तांबे का बनता है। अणु के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है। सही आंसर है आसंजक बल। एक होता है आसंजक बल, एक होता है सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है आसंजक बल, ये समान अणुओं के बीच लगता है, और सहसंजक बल असमान अणुओं के बीच कार्य करता है। ये समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, ये असमान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो ये होता है तनों में। तना ही हरा कलर का होता है, और हरा कलर में ही प्रकाश संश्लेषण होता है।
ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है अद्वैतवाद पर आधारित। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की? सही आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? सही आंसर है विटामिन D2। विटामिन D3 को कहते हैं कैलो कैल्सीफेरॉल और B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। B6 को कहते हैं हम लोग पायरोडॉक्सिन। B7 को कहते हैं बायोटिन। B3 नियासिन और B11 फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो ये तीनों सही है, बाकी हमारा चौथा गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये हुआ 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल से। और इसके मनाने के पीछे इतिहास ये है कि 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और इसी के कारण पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया हमारे संविधान में। तो इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान पहल की है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नीतीश कुमार ने अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो सही आंसर है 8 बार। और अगला प्रश्न है, शून्य रेखा कहलाती है? तो ये है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा